खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें, इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। देवी मैया ने भक्तों की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखा है। कल रात से देवी मैया ने ना ही अन्न का एक दाना खाया है, ना ही एक बूंद पानी पिया है। देवी मैया की, सौम्या मैया की। प्रणाम माँ, आशीर्वाद दीजिए माँ। अरे, इनके मुंह पे ये क्या चमक रहा है? ये तो देवी माँ के मुंह से चांदी निकल रही है। हाँ, देवी माँ सबका भला करे। हाँ हाँ, सबका भला करे। ये तो देवी माँ के तप का असर है। देवी माँ चांदी उगल रही है, चांदी। देवी माँ की, देवी माँ की, सौम्या मैया की, सौम्या मैया की। हाँ, मौसमी नहीं थी घर में। नहीं थी इसीलिए एप्पल काटे है ना। माँ जी, खाना कहाँ है? मुझे भूख लगी और किचन में भी कुछ नहीं। आज से तुम्हारा खाना बंद है। क्या? कल तेरी वजह से हमारी पोल खुलते खुलते बची है। हाँ, तो उस चीज का बदला आपने तभी ले लिया था ना। तो और क्या करते? हाँ, लोगों को पता चल जाता तो। अरे तुझे हुआ क्या है बहू? माँ जी, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आप लोगों को ठग रही हैं, सबके सामने मेरा मजाक बना रही हैं। बकवास बंद करो और हम जैसा चाहते हैं वही करेंगे और तुम्हें भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं, समझी? और ये याद है ना भाभी? और सुनो बहू रानी, आज रात को ना हम एक खास प्रोग्राम रखे हैं जिसमें लोगों को तुम्हें ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम सचमुच व्रत रखे हुए हो। पर माँ जी प्लीज सुनिए, मैं व्रत नहीं रख सकती, मैं एनीमिक हूँ। 2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं हम लोग, तब तक इसी कमरे में बंद रहना। राखी, ताला उठा उधर से दरवाजे के बाहर लगाओ। हाँ माँ। नहीं, माँ जी सुनिए। अरे सौम्या, सौम्या, तुम खड़ी हो सौम्या, खड़ी हो। सौम्या, हुआ क्या है? कृष्णा, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। कुछ खाया नहीं तुमने? सौम्या, ये सब नाटक करने से हम सब पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाटक नहीं है। ये सब नाटक नहीं है तो क्या है? तुम्हें पता है ना कि तुम भूखी रहोगी तो तुम बेहोश हो जाओगी, और बेहोश हो जाओगी तो हम सबको बहुत फर्क पड़ेगा, है ना? इसी बात का फायदा उठा रही हो ना तुम। तुम्हें यही चाहिए ना कि हम सब ये सोचे कि इस घर की मालकिन हो तुम। तो ठीक है, आज से इस घर की मालकिन तुम हो। आराम करो, इधर कुछ खाने के लिए लाते हैं तुम्हारे। टॉर्चर का इल्जाम लग जाएगा हमारे ऊपर।
कहाँ जा रहे हो बेटा? खाना लेने। अब खाना तो हम लाए हैं। उसे दे दो थोड़ा खाना, नहीं तो मर जाएगी वो भूखी। ठीक है बेटा। हाँ। का बहू, क्या करती हो? ये लो। बस माँ जी, अब मैं और नहीं सहूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूखा रखने की? ये पैसा, ये झूठ, यही मायने रखते हैं ना आपके लिए? आपने एक बार भी मेरी सेहत के बारे में नहीं सोचा। जो हो गया सो हो गया, अब ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। खाना खा लिया ना तुमने, तो अब काम पे लगो। कृष्णा भी बाहर गया हुआ है, तुम भी तैयार हो जाओ। आज रात को जागरण रखे हैं हम। और हमारी किस्मत तो देखो, आज कृष्णा की ड्यूटी भी रात में ही लगी हुई है। और तुम्हें पता है ना भाभी, मेरा क्या होगा? सौम्या, फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन कहाँ है तुम्हारा? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? सौम्या, युवराज तुम्हें बार बार फोन कर रहा है। सुहानी गायब है सौम्या। क्या? सुहानी गायब है। युवराज बहुत परेशान है। तुम्हें पता है क्या सुहानी गायब है? नहीं, पर वो इस तरह गायब कैसे हो सकती है? शांत हो जा, शांत हो जा बेटा। हम जानते हैं कि ये टेस्ट तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है, इसलिए हमने सोचा कि इस पर तुम्हारा ही हक है। याद है आंटी, मैं इस टेस्ट के लिए आप दोनों से कितना लड़ी थी, मैं कितना रोई थी। अगर मुझे और सुहानी दोनों को ऐसी टेस्ट नहीं मिलेगी तो इसे कोई नहीं पहनेगा। हाँ, तुम दोनों ने तो इस ड्रेस के लिए हमें पागल ही कर दिया था। पंकज जी ने पूरा शहर छान लिया था, फिर भी इस जैसी ड्रेस नहीं मिली थी। फेवरेट ड्रेस थी, फिर भी आंटी उसने ये ड्रेस कभी नहीं पहनी। ना प्राइस टैग दिया अब तक, मुझे बुरा ना लगे इसलिए ड्रेस अब तक ऐसी रही। ऐसी थी हमारी सुहानी, उसे कुछ काम गलत लग जाए तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर सुहानी वो काम कभी नहीं करती थी। गलत काम उसके लिए हमेशा गलत ही होते थे। वो रिश्तों का साथ छोड़ सकती थी, लेकिन उसने सही का साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर भी उसके साथ कितना गलत हो रहा है अंकल। भाभी, चल के तैयार हो जाओ, देर हो रही है। चली गई तुम्हारी दोस्त, अब क्या इसकी याद में जिंदगी काट दोगी? तुम्हारे इस तरह रोने धोने से ना कुछ होने नहीं वाला, समझी? और वैसे भी इस चक्कर में ना घर में ठीक से ध्यान नहीं आ रहा और भक्त भी बिल्कुल खुश नहीं है। और तुम्हारे इस रोने की वजह से सुहानी वापस नहीं आने वाली, समझी? अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, उसे जाना था वो चली गई। वीडियो याद है ना तुम्हें? जाके सबको दिखा दूंगी, और अगर इस वीडियो को भैया ने देख लिया ना तो जाओ दिखा दो वीडियो। होश में तो हो तुम? हाँ राखी, मैं होश में हूँ। तुम्हें कृष्णा को वीडियो दिखाना है ना, दिखा दो। तुम्हें चाहिए तो इसको टीवी पे भी डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राखी, अब मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। जो गलत है वो गलत है। अब मैं ये सब काम नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। माँ, हमें नहीं लगता है भाभी आने वाली है। हमें लगता है फिर से राधे को ही देवी माँ बनाना पड़ेगा। सौम्या भाभी नहीं आएगी। तो इतनी दूर से आए थे दर्शनों के लिए और माँ नहीं आ रही। हाँ बहन जी, लगता है वो नहीं आने वाली।
अरे नहीं रुकिए, देवी माँ आएगी, माता आने वाली है, रुकिए। हाँ, रुकिए तो अरे सुनिए, माँ आ गई। हाँ, हाँ, आ गई। देवी मैया की जय, 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 देवी मैया की। बैठो बालिके, आप भी। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें वक्त से पहले छोड़कर चले गए। अगर तुझे इन सब के बारे में पता होता तो तू मुझे ये सब कभी नहीं करने देती, पर अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगी। देवी मैया की जय, देवी मैया की जय। अब आप लोग एक एक करके मुझे अपनी परेशानियां बताइए। चल बेटा। माँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मेरे बेटे को ठीक कर दो माँ, अपना आशीर्वाद दो उसे माँ। ये देवी माँ, रास्ता दिखाइए। देवी मैया की जय, देवी मैया की जय, देवी मैया की जय। माँ चाहती हैं कि आप जल्द से जल्द इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइए, इसीलिए आशीर्वाद के रूप में उन्होंने फीस के पैसे दिए हैं। आपकी बहुत बड़ी कृपा। जाइए। चल बेटा। ये तेरे लिए है सुहानी, मुझे पता है ये लोग मुझसे गलत काम करवा रहे हैं, पर तू ही कहती है ना, गलत को जितना सही कर सको उतना सही करने की कोशिश करनी चाहिए, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ।